हेलो गाइस, एक बहुत शॉकिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज़ दिसंबर 25 CAFM पेपर के बारे में बताने आया हूँ। अभी मैंने जस्ट चैप्टर वाइज वेटेज बनाया और एक शॉकिंग थिंग मैंने देखी, नोटिस की, जो बच्चों को भी पता ही होगी, बट आने वाले जो बच्चे हैं जून 26 जो देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं है। कौन से हैं सर वो 4 चैप्टर्स? नंबर 1 कंसोलिडेशन। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हैं, पर इस अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन कंसोलिडेशन से नहीं आया। नंबर 2 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एफएम का, सबसे ज्यादा वेटेज जो रखता है, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, नहीं आया। डिविडेंड डिसीजन, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 4 बड़े चैप्टर जिसमें से 35 to 40 मार्क्स का वेटेज नॉर्मली रहता है, इस बार 0 वेटेज रहा है इन चैप्टर्स का। तो इससे आपको ये सीखना है, जो ये इंपॉर्टेंट बता दो, ये कर दो, वो कर दो, ये जो लोग होते हैं, ये चीज़ें कैसा है ना, बहुत रिस्की होती हैं। जब भी आप शॉर्टकट्स मांगते हो किसी भी टीचर से, आपको पता होना चाहिए कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि कोई नहीं बात करेगा, रिस्क फैक्टर्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो बहुत रिस्की होता है कोई भी चैप्टर ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा वेटेज ले लेता है। जैसे कि शेयर कैपिटल, 40 मार्क्स का वेटेज था सिर्फ शेयर कैपिटल चैप्टर का, 40 मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ढंग से पढ़ाई करो, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए दिसंबर 25 मैं भी कहूंगा कि पेपर कंपैरेटिवली ईजी था। और अब ये एनालिसिस देख के मुझे थोड़ा और यकीन हो गया कि हाँ, पेपर ईजी था, क्योंकि जो चीजें टफ लगती हैं बच्चों को उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कंसोलिडेशन काफी बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, क्वेश्चन ही नहीं आया। वर्किंग कैपिटल काफी बच्चों को टफ जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो टफ, 2 बड़े टफ चैप्टर जो हैं, एक अकाउंट्स का और एक एफएम का, दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इस वजह से भी मुझे लगता है पेपर कंपैरेटिवली मुझे ईजी लगा दिसंबर 25 का, एज कंपेयर टू द पास्ट पेपर्स जो CAFM के हुए। तो आई होप इससे आप सीख लेंगे, मैं भी सीख लूंगा, ऑफ कोर्स मैं भी सीखूंगा, मैं भी और सोचूंगा इसके बारे में कि मैं क्या कर सकता हूं मेरे लेक्चर वाइज के लिए। और आप भी अपनी पढ़ाई को कैसे फुल प्रूफ कर सकते हैं, ये भी आपको जरूर सोचना चाहिए। एक रिमाइंडर है। थैंक यू सो मच।